अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब सुल्तान असरा के खिलाफ एक नई साजिश करेगा। सुल्तान जो असरा को नीम पागल तो बना ही चुका है और जब असरा की खराब जहनी हालत को देखकर सरवर साहब असरा को सुल्तान के साथ घर वापस भेजने से इनकार करेंगे तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आएगा। इसीलिए अब वो अपनी माँ तलहत बेगम को आला कार बनाकर तलहत बेगम के जरिए असरा पे बे औलादी का लेबल लगाकर इसे बे औलाद साबित करने की कोशिश करेगा ताकि असरा के घर वाले प्रेशर में आकर असरा को खुद उसके घर छोड़कर जाएं, बल्कि सुल्तान से माफी भी मांगे और इसके एहसानमंद भी हो कि सुल्तान ने इनकी पागल साइको और बे औलाद बहन को घर में रखा हुआ है। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सुल्तान अपनी बातों और अपने रवैये से असरा को नीम पागल तो बना ही चुका है और चाहता है कि असरा को मुकम्मल पागल बनाकर फरीजे की तरह असरा को भी पागल खाने पहुंचाए। मगर असरा को पागल खाने पहुंचाने की सुल्तान की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही अलीजे सुल्तान को फोन करके असरा को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, जिस पे सुल्तान को गुस्सा तो बहुत आता है मगर अपने गुस्से को असरा की मोहब्बत और केयर के लिबादे में छुपाकर असरा के घर पहुंच जाता है और खुद को असरा का बहुत बड़ा हमदर्द जाहिर करके असरा की माँ को तो इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है मगर अलीजे और सरवर साहब को नहीं। इसीलिए तो सरवर साहब असरा की इतनी खराब ज़हनी हालत को देखकर गुस्से में आ जाएंगे और असरा को सुल्तान के साथ भेजने से साफ इनकार कर देंगे, जिसपे सुल्तान को भी बहुत गुस्सा आएगा। सुल्तान के जाने के बाद सरवत जहाँ बेगम सरवर साहब को समझाते हुए कहेंगी कि बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें उसे सुल्तान के साथ जाने देना चाहिए था, उसे रोककर तुमने अच्छा नहीं किया। तो अलीजे को अपनी सास की बात पे गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी अम्मा घर बचाना सिर्फ असरा की जिम्मेदारी नहीं है, सुल्तान की भी जिम्मेदारी है। जिसपे सरवत जहाँ जो सुल्तान की असरा के लिए दिखावे की मोहब्बत और केयर से इम्प्रेस हो गई थी, सुल्तान को फेवर करते हुए कहेंगी बेटा सुल्तान तो असरा की मोहब्बत में मजबूर होकर असरा की खातिर यहाँ तक चला आया है। जिसपे अलीजे कहेगी अम्मा वो असरा की मोहब्बत में नहीं आया था, वो तो असरा को डराने आया था कि कहीं असरा हमें सच ना बता दे और वो जो प्यार दिखा रहा था वो सिर्फ दिखावा था जो वो हमें दिखा रहा था। असरा को इससे जितनी मोहब्बत है इसका अगर 1% भी सुल्तान असरा से हकीकत में मोहब्बत करता तो आज असरा की ये हालत ना होती। अलीजे और अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सरवर साहब भी एक फैसला कर लेंगे और कहेंगे घर बचाने की सारी जिम्मेदारी असरा की नहीं, असरा ने जितनी एफर्ट्स करनी थी कर ली, अब सुल्तान की बारी है, अब सुल्तान को घर बचाने के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत है और जब वो ये बात समझ जाएगा तभी मैं असरा को घर जाने की इजाजत दूंगा वरना नहीं। दूसरी तरफ सुल्तान इस बात पे गुस्सा भी होगा और परेशान भी कि फरीजे की तरह असरा को भी पागल खाने पहुंचाने की इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और असरा इसके हाथ से निकल गई और अब अगर इसके घर वालों ने असरा का इलाज करवाया और असरा ठीक हो गई तो वो तो सुल्तान का सारा कच्चा छट्टा अपने घर वालों को बता देगी कि असरा की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ सुल्तान है। और फिर सरवर साहब जिनको पहले ही सुल्तान पे बहुत गुस्सा होता है वो असरा की जहनी और जिस्मानी हालत खराबी का जिम्मेदार सुल्तान को ठहराकर इस पे दबाव डालेंगे। इसलिए अब सुल्तान असरा के घर वालों की किसी बात या सवाल करने से पहले ही अपनी माँ तलत बेगम और बाप अब्दुल मनान को अपने साथ मिलाकर असरा और इसके मैके वालों को प्रेशराइज करने के लिए एक नई चाल चलेगा और अपनी माँ तलत बेगम से कहेगा कि इससे पहले कि असरा के घर वाले कोई बात करे या सवाल करे हम लोग उन पे सवाल खड़ा कर देते हैं। जिसपे तलत बेगम हैरान होकर पूछेंगी कैसा सवाल? तो सुल्तान तलत बेगम की इज्जत और लिहाज किए बगैर इनको ताना देते हुए कहेगा आप भी बातें भूलकर असरा की तरह बनती जा रही हैं। कल ही तो आपने मुझे खुद बताया था मगर आप खुद ही भूल गई। अब गौर से सुने, आप कल इनको फोन करेंगी, इनको हालांकि खुशखबरी का बताएंगी और बातों बातों में बहुत प्यार से मीठे अंदाज में इनके कान में ये बात डाल देंगी कि आपको और बाबा को दादा और दादी बनने का कितना शौक है। आप लोग अपने घर में पोते पोतियों को खेलते देखना चाहते हैं मगर असरा इस बात को अहमियत ही नहीं दे रही और ना ही आपकी और बाबा की इस ख्वाहिश को सीरियस ले रही है। और फिर अगले दिन तलत बेगम भी सुल्तान की पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक असरा के घर फोन करेगी और रट्टू तोते की तरह असरा की माँ के सामने सारी बातें दोहराएगी। तलत बेगम की बातें सुनकर सरवत जहाँ बेगम बहुत परेशान हो जाएंगी और अपनी बहू अलीजे से कहेंगी तलत का फोन आया था, वो लोग चाहते हैं कि हम असरा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जिस पे अलीजे कहेगी कि हाँ अम्मा असरा की हालत की वजह से हमें असरा को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अलीजे की बातों के जवाब में सरवत जहाँ कहेंगी साइकोलॉजिस्ट नहीं गायनाकोलॉजिस्ट, क्योंकि तलत बेगम का ख्याल है कि हमें असरा को किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि सुल्तान और उसके घर वाले औलाद चाहते
ہیں لیکن اسرا اس بارے میں ذرا بھی سیریس نہیں۔ علیزی اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران ہو جائے گی اور کہے گی مجھے لگتا ہے ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اسرا کی ذہنی اور جسمانی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسرا سے اس بات کی توقع کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سلطان کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پہ لگے گا اور ثروت جہاں بہت پریشان ہو جائیں گی اور سوچیں گی کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی کا گھر بچائیں گی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے اب ثروت جہاں اسرا کا گھر بچانے کے لیے کیا کریں گی؟ کیا وہ اسرا کو ایک بار پھر سلطان کے گھر بھجوائیں گی تاکہ سلطان اپنی خواہش پوری کرے اور اسرا کو پورا پاگل بنا کر پاگل خانے پہنچا سکے، یا پھر سرور صاحب اسرا کو سلطان کی محبت کی قید سے رہائی دلوانے کا فیصلہ کریں گے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔